वही इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद आपको बताया कि बेबी देवी से हमारे सहयोगी श्रीकांत जो है अभी बातचीत करेंगे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अपने पसंद का प्रतिनिधि भी चुन लिया है और ये इस बात पर मोहर भी लगा दी है कि डुमरी की जनता जो है जगन्नाथ जी को कितना प्यार करती है। जगन्नाथ जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उपचुनाव में उनके धर्मपत्नी बेबी देवी को जीत हासिल हुई है। सीधे उनसे ही बात करेंगे। कितनी मानती सच्ची श्रद्धांजलि दी है डुमरी की जनता दी है, श्रद्धांजलि दिया है, सब जीत दिया है। आज जो उनको जो अधूरा काम छुटा से सपना पूरा करेंगे। पूरा आशीर्वाद दिया, धन्यवाद देता है पूरा। देखिए जो डुमरी की जनता है उनका इन्होंने धन्यवाद किया और ये भी बताया कि जिस तरीके से डुमरी की जनता ने अपना आशीर्वाद उन्हें दिया है इसके लिए वो दिल से आभार करती हैं और डुमरी की जनता इनके लिए एक परिवार की तरह है और परिवार में कभी अलगाव नहीं होता है। ये बात इस चुनाव से साबित हो गई है, उपचुनाव से। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। तो डुमरी की जनता और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरिडीह से विपिन उपाध्याय जुड़ रहे लाइव चैट पर। विपिन, इंडिया गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, एक बड़ी जीत दर्ज की गई है। बेबी देवी ने 17,000 से अधिक वोटों से जो है शिकस्त दी है यशोदा देवी को। क्या कुछ जो है फिलहाल माहौल देखने को मिल रहा है गिरिडीह में? जी देखिए, डुमरी में लगातार 5वीं बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की है। 2005 के बाद से 5वां ऐसा मौका था जब जेएमएम ने यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की है। जिस तरीके से दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद बाई इलेक्शन यहां पर कराए गए थे, तो उसमें 17,156 मत से जो राज्य की मंत्री हैं बेबी देवी, उन्होंने ये उपचुनाव जीता। और जिस तरीके से कहे तो 1 लाख से ज्यादा वोट इस बार बेबी देवी को मिले हैं। और जो एक आकलन लगाए जा रहे थे कि एनडीए में आजसू और बीजेपी की एका से क्या कुछ होगा, परिणाम कितना बदलेगा, सब तमाम अटकलों को खारिज करते हुए डुमरी की जनता ने एक बार हम ये कह सकते हैं कि अपने नेता जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी। और जो इस जीत के समीकरण की अगर बात करें तो लगातार जैसा कि जो चुनाव प्रचार के दौरान चीजें समझ में आई थी कि आजसू को इस सीट को जीतने के लिए डुमरी से एक बड़ी लीड की आवश्यकता थी, जो लीड लेने में आजसू यहाँ पर सफल नहीं हो पाया। और जिस तरीके से नावाडीह और चंदपुरा प्रखंड जो है, जो जगन्नाथ महतो का पुराना गढ़ था, वहां से बड़ी बढ़त जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हुए इस उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी जो जेएमएम और इंडिया की उम्मीदवार थी, उन्होंने बनाई। और जिस तरीके से जो समीकरण था इस चुनाव में कि 3M पे ये चुनाव पूरी तरह से निर्भर था, महतो, मुस्लिम और माझी में। और ऐसे में जो मुस्लिम वोटर्स हैं और जो माझी वोटर्स हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा साथ दिया। और यही वो वजह है कि जब 2019 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 71,000 के आसपास मत जगन्नाथ महतो को मिले थे। और वहीं बात करें तो आजसू और बीजेपी के उम्मीदवारों को 36,000 वोट मिले थे और AIMIM के उम्मीदवार को 24,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार इस उपचुनाव में AIMIM के उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट आया है। और जिस तरीके से बात करें तो AIM का उम्मीदवार 4थी पोजीशन में रहा, नोटा 3रे पायदान में रहा। तो मुस्लिम और माझी एक बड़ा फैक्टर रहा इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत का। जिस तरीके से जो रणनीति बनाई गई थी, तो जो पिछली बार के चुनाव के परिणाम को हम देखें तो जो वोट्स यहाँ पर आए 83,000 के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो निकटतम उम्मीदवार हैं आजसू की यशोदा देवी, उनको मिला है ये वोट। यानी कि पिछली बार 72,000 था, इस बार 73,000, 10,000 उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन जिस तरीके से लगभग
30,000 से ज़्यादा मतों की बढ़त झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में आई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ये जो जीत जो जरूरी था, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जब से आकार में आया था उसके बाद से ये बातें लगातार हो रही थी कि इस उपचुनाव में क्या कुछ होगा। और जब हमारी बात जगन्नाथ महतो के पुत्र से हुई तो उन्होंने कहा कि डुमरी ने उनके पिता के कर्म भूमि की लाज रखी और उनके काम के प्रति श्रद्धांजलि दी है। तमाम जो नेता हैं वो इस जीत पर कह रहे हैं कि डुमरी ने अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी है। अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।